खुदा बाप जो हम सीखते खुदा बाप उसमें बड़ा एक छुटकारा परमेश्वर हो सके। और खुदा बाप परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके वचन की गहराई को हमें सिखाइएगा। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अभी तक हमारे साथ थे और मांगते आपके अनुग्रह और आपके छुटकारे को। प्रभु जी ऐसा करने के लिए धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बार आज के इस 28वें दिन के इवनिंग सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज भी आप सबके साथ हमारे साथ बातचीत करेगा और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ रहेगा। आज हम लोग सीखेंगे भजन संगीता 1। आज सुबह मैंने उसके विषय में बांटा था, तो कई लोगों ने कहा कि अगर शाम को भी उसके विषय में बांटा जा सके तो सैम्स 1 आज हम लोग सीखेंगे और क्या परमेश्वर उसके द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता है उसे हम देखेंगे। भजन संगीता 1 सैम्स 1 150 भजन हम लोग देखते हैं और 150 के 150 इंपॉर्टेंट है। अधिकतर चर्चेस में आज भी इन भजनों को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और ये अलग अलग इमोशंस को दिखाते हैं। जब भी आप सैम्स पढ़ते हैं, कुछ सैम्स पर्सनल है, कुछ सैम्स कॉर्पोरेट है, कुछ सैम्स विक्ट्रीज को दिखाते, कुछ सैम्स दुख को दिखाते, कुछ सैम्स परमेश्वर की ताकत को दिखाते, कुछ ये दिखाते हैं कि खुदा ने हमें छोड़ा नहीं है, कुछ ये दिखाते हैं कि खुदा तू चुप क्यों है, कुछ प्रोटेक्शन के बारे में बताते हैं, कुछ आराधना के बारे में बताते हैं। सैम्स विभिन्न चीजों के बारे में बताते हैं। भजन संगीता विभिन्न चीजों के बारे में बताता है। आज हम देखेंगे भजन संगीता 1 सैम्स 1 और सीखेंगे कि भजन संगीता 1 क्या बताता है। कुछ तो होगा जिसके कारण इसी भजन संगीता को फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह मिला है। तो हम लोग मिलके सैम्स 1 पढ़ेंगे। भजन संगीता 1 उसका पहला वाक्य। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। देखिए जरा, जब आप भजन संगीता पहला अध्याय पहले वाक्य में आप जाते हैं, वहां पे जो पहला वर्ड यूज किया गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां लिखा है ब्लेसेड। मार्क कर लीजिए उस वर्ड को, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। लिखा है ब्लेसेड। मैं हमेशा कहता हूं ये सब कुछ रिकोटेशन है। पहला वर्स, पहला वाक्य ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। धन्य या ब्लेस्ड वर्ड उपयोग किया गया है। क्यों पहले भजन संगीता में पहला वर्ड ही ब्लेस्ड है? क्योंकि जब पिता परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने पहला वर्ड जो मनुष्य के ऊपर घोषणा किया वो भी क्या था आपको पता है? ब्लेसेड था। तो जब भजन भी लिखा गया तो पहला भजन का पहला वर्ड भी आप जानते क्या था? ब्लेस्ड है। जब परमेश्वर ने हालेलुया उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26वां वाक्य, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर 26, इंग्लिश में लिखा है एंड गॉड ब्लेस्ड देम एंड गॉड सेंट अनटू देम बी फ्रूटफुल। तो परमेश्वर उनको कुछ कह सके उससे पहले परमेश्वर ने उन्हें क्या किया पता है? आशीषित किया। फ्रॉम द वेरी कोर ऑफ गॉड्स हार्ट परमेश्वर ने उन्हें क्या कहा पता है? परमेश्वर ने उन्हें कहा कि आप ब्लेस्ड हो, यू आर ब्लेस्ड। इसी के लिए 1 के 28 में हम वो देखते हैं, गॉड ब्लेस्ड देम। परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? आशीषित किया और उनसे कहा बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। कैन यू रीड दैट फॉर मी? और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। yes. और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आप जानते परमेश्वर का पहला पर्पस हमारे लाइफ में क्या है? द फर्स्ट पर्पस दैट गॉड हैज इन आवर लाइफ इज टू बी ब्लेस्ड। गॉड वांट्स अस टू बी ब्लेस्ड। परमेश्वर चाहता है हम आशीषित रहें और बीइंग ब्लेस्ड इज द नेचर ऑफ गॉड। परमेश्वर का पहला नेचर ही है कि वो आशीषित है। हालेलुया। और परमेश्वर यही चाहता था कि हम भी परमेश्वर की तरह क्या रहे पता है? हम भी परमेश्वर की तरह आशीषित रहे करके। सो गॉड वांट्स अस टू बी ब्लेस्ड। हाउ कैन वी बी ब्लेस्ड? ब्लेस्ड का मतलब क्या? उसी वाक्य के अंदर आगे लिखा हुआ और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। आशीष का मतलब क्या है? उसके अंदर 2 चीजें आती है, फूलो फलो, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। मतलब अगर आप ब्लेस्ड है तो आप क्या होंगे? फ्रूटफुल भी होंगे और फिर आप क्या होंगे? इसी के लिए आईसीएम का इस साल का आमेन
टाइटल क्या है आप जानते हैं? ग्लोरियस मल्टीप्लिकेशन। हालेलुया। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। बड़ा ध्यान से उसको देखिएगा। उसी वाक्य के अंदर आपको पवित्र आत्मा के कार्य भी दिखेंगे। हालेलुया। मल्टीप्लाई परमेश्वर का काम है। जो परमेश्वर जिस चीज को हाथ लगाता है वो मल्टीप्लाई करता है। तारों को हाथ लगाया, तारे मल्टीप्लाई हो गए। पेड़ को हाथ लगाया, मल्टीप्लाई हो गया। हालेलुया। मछली को हाथ लगाया, मछली मल्टीप्लाई हो गई। कोई भी चीज जिसको परमेश्वर ने सृष्टि की है वो सब आप जानते क्या है? वो सब मल्टीप्लाई होती है। Everything that God created multiplies. So if you are not multiplying, there is a serious issue with you. दूसरा चीज फ्रूटफुल। फ्रूटफुल करने का काम आप जानते किसका है? पवित्र आत्मा का। क्योंकि पवित्र आत्मा के फल के बारे में वर्णन किया गया है। तो एक ब्लेस्ड व्यक्ति कौन है? वो जो परमेश्वर में मल्टीप्लाई होता है, और दूसरा वो जो पवित्र आत्मा के फलों में चलता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ब्लेस्ड, उसे हम कहते हैं आशीषित। कितने लोगों को समझ आया? हालेलुया। अब आप देखिए, क्या आप ब्लेस्ड है? क्या आप एक्चुअली में ब्लेस्ड है? क्या आप फ्रूटफुल है? क्या पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर है? वो भी पढ़ लेते एक बार। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स नंबर 18। Galatians chapter 5 verse number 18. Let's quickly read it. गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 18वां वाक्य जरा मिलके पढ़ेंगे। Galatians chapter 5 verse number 18 लिखा, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, धाम, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में तुम को पहले से ही कह देता हूं, जिससे है ना। और उसके अगले वाक्य में जब आप जाते हैं तो लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद। आराम से पढ़ लेते हैं। कह तो रहे हो कि ये सब है। मैं अपनी टीम को कहता हूं, आपको पता है, मैं आपको आईसीएम का एक सीक्रेट बताता हूं। आपको पता है इस दुनिया में सबसे डिफिकल्ट हैंडल करना किसको होता है? जो आपके करीब होते, जो आपके करीब होते हैं। अगर आप सच मानते इसको तो कमेंट्स में मुझे बताइए। आप सबसे ज्यादा स्ट्रगल अपने करीब वाले लोगों से करते हैं। आपकी फैमिली, जो आपके आसपास लोग हैं ना, उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। पति पत्नी को हैंडल नहीं कर पाता, पत्नी पति को नहीं कर पाता। उनको हैंडल करना आसान नहीं है, जल्दी ठेस पहुंचा सकते हैं। जो आपके करीब है उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। मैं जब शुरू किया ये 100 डेज का प्रेयर शुरू किया तो मेरे पास बड़े सारे कमिटमेंट्स के साथ लोग आए। मेरे पास एक बच्ची आई, बोली पास्टर मैं आपको हर दिन हेल्प करूंगी करके, है ना। वो 4 दिन आई, उसके बाद फिर आई नहीं। किसी और ने मुझे बोला पास्टर मैं हर दिन वचन लिखूंगा या मैं कुछ बनाऊंगा। आज उन्होंने नहीं किया। कोई और आपके परिवार में होगा, वो आपको कहेगा कि मैं आपके लिए ये कार्य करूंगा। कुछ दिन करते फिर वो आपकी लाइफ में वो चीजें नहीं करते। जो करीब होते हैं ना आप, उनके साथ प्रेम करना, आनंद करना, मेल रखना, धीरज रखना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? आप बेस में सही बोल रहा हूं, आसान नहीं है ना। हम कहते हैं हम दुनिया से प्यार करेंगे, पहले घर पे तो प्यार दिखा लो। जिसके साथ रहते हो उसे तो प्रेम दिखा दो, जिससे हमेशा मिलते हो उसमें तो प्रेम दिखा दो। हालेलुया। मैं कभी कभी अपने ही टीम को बोलता हूं कि आप योग्य नहीं हो, आप योग्य नहीं हो वचन या लीड करने के, अगर आप बिना नोट्स के आज आए हो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, मान लो। अब सोचिए जरा, मैं आपके सामने प्रचार करता हूं और मैं खुद ही प्रिपेयर्ड नहीं हूं, कितनी शर्म की बात होगी। मैं ढोंगपन दिखा रहा हूं। तो हमारे लाइफ में सबसे पहली चीजें क्या होनी चाहिए? फल होना चाहिए। अब फल क्या क्या है जरा देखिए, बड़ा जबरदस्त है। प्रेम। हम प्रेम दिखाते बाहर की दुनिया को, पर खुद के घर में ही कभी कभी प्रेम दिखाना, भाई को, बहन को, परिवार को दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। आनंद बड़ा मुश्किल है। मेल, है ना, बड़ा मुश्किल है। धीरज रखना सबसे ज्यादा मुश्किल है। और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम,
ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो ब्लेस्ड व्यक्ति कौन है? वो जिसके अंदर परमेश्वर के फ्रूट्स है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन खुदा का असली धार्मिकता फल में जाना जाता है ना, कि हमारे अंदर क्या क्या चीजें हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई आपसे मिले तो आपका प्रेम फील होना चाहिए सामने वाले को, है ना। दुबई में एक प्रभु के दास है जिनको मैं बहुत मुझे वो पसंद है। मैं उनको हमेशा उनका टाइटल ही है ओशन ऑफ लव, है ना। जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो ऐसा लगता है प्रेम उनके अंदर से उंडेल रहा है करके, है ना। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों, आपके अंदर की भलाई ऐसी होनी चाहिए कि आपके अंदर से प्रेम होना चाहिए। अगर आप एक दूसरे का ही मजाक उड़ा रहे, आप एक दूसरे को ही नीचा दिखा रहे, आप एक दूसरे को ही फालतू बोल रहे, तो आज बड़ा आपको देखना पड़ेगा कि आप एक्चुअली में ब्लेस्ड है कि नहीं, आप फ्रूटफुल है कि नहीं करके, है ना। आपके अंदर परमेश्वर का वो फ्रूट कार्य कर रहा है कि नहीं करके। तो शैतान क्या करता है, जब एक विवाह को अगर उसे तोड़ना है तो वो पवित्र आत्मा के फल को हटवाने की कोशिश करता है। अगर एक अच्छे चर्च को तोड़ना है तो वो क्या करेगा, उस फल को हटाने की कोशिश करेगा। एक अच्छे दोस्ती को तोड़ना है तो फल को हटा देगा। एक अच्छे रिश्ते को तोड़ना है तो फल को हटा देगा। आज अगर आप ब्लेस्ड है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? एक तरफ आपके अंदर पवित्र आत्मा के फ्रूट्स होने चाहिए और दूसरी तरफ परमेश्वर का वो ताकत जो हर चीज को मल्टीप्लाई करता है। हालेलुया। तो आज भजन संगीता 1 जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा ब्लेसेड। ब्लेसेड पहला वर्ड ही क्या है? ब्लेसेड। तो ब्लेसेड का मतलब क्या है? फ्रूटफुलनेस प्लस मल्टीप्लिकेशन। लिख लीजिए जिसको लिखना है। ब्लेसेड का मतलब क्या है? फ्रूटफुलनेस प्लस मल्टीप्लिकेशन। पवित्र आत्मा के फल और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के मल्टीप्लिकेशन की ताकत, हर चीज में बरकत देने वाला खुदा। हालेलुया। मैं पैसों को बढ़ाने के विषय में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं आपके सारे काम आशीषित होंगे। हालेलुया। आप दूसरों के लिए एक आशीष कहलाए जाओगे। उस प्रकार से परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीषित करेगा। तो आज आपका प्रेयर क्या होना चाहिए? सैम्स 1 के हिसाब से, परमेश्वर मुझे इस साल क्या बना? मुझे ब्लेस्ड बना, मुझे फ्रूटफुल बना और मुझे मल्टीप्लाई कर करके। तो की क्या है? आप अगर फ्रूटफुल है तो आप ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होंगे। फिर से कहता हूं, अगर आप फ्रूटफुल है तो आप ऑटोमेटिकली क्या होंगे? आप मल्टीप्लाई होंगे। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल है तो आप ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? आप परमेश्वर में मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। ये दोनों गुण जब आपके अंदर आएंगे तो लोग आपको देखकर क्या कहेंगे पता है? यू आर ब्लेस्ड। तो क्या है? ब्लेस्ड। आप भी अपने आप को देखकर क्या कह सकते हो? आई एम ब्लेस्ड। सुबह उठ के आपको क्या कहना चाहिए? आप क्या कहते हो? क्या कहते हो आप सुबह उठ के? हम क्या कहते सुबह उठ के? चाय दे दो, कॉफी दे दो, चल उठ, तू क्यों नहीं उठ रहा? फ्लोरेंस दीदी आज मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बुला लो, कुछ भी, है ना। वी से सो मेनी थिंग्स। आज मुझे बुरा लग रहा है, आज मेरे कमर में दर्द हो रहा है, आज मुझे आंखों में दर्द हो रहा है, पता नहीं दिन कैसा होगा, चलो फुटबॉल खेलने जाते हैं। अलग अलग चीजें, है ना। सुबह सुबह उठ के आप पहला चीज क्या कर रहे हो? चलो भाई टेक्स्ट कर लेते किसी को, रील देख लेते। आपको पहला चीज क्या बोलना चाहिए? आप शुरू होते ही, सुबह उठते ही पहला चीज आपकी जुबान में क्या होना चाहिए? आई एम ब्लेस्ड। लॉर्ड आई एम ब्लेस्ड। आई विल मेक श्योर परमेश्वर की आज पवित्र आत्मा का वो फ्रूट और पवित्र आत्मा का वो मल्टीप्लिकेशन, खुदावंद का वो मेरे जीवन में दिखे करके, मैं जो करूं उसमें परमेश्वर का क्या हो? आशीष हो करके। वंडरफुल। अगला चीज उसी के अंदर, अभी तो हमने सिर्फ ब्लेस्ड वर्ड देखा है, तो आगे भी देखते हैं, है ना। ब्लेस्ड इज द मैन, है ना। इंग्लिश में इस प्रकार से है, ब्लेस्ड इज द मैन दैट वॉकeth नॉट इन द काउंसिल ऑफ द अनगॉडली, नॉर स्टैंडेथ इन द वे ऑफ सिनर्स, नॉर सिटेथ इन द सीट ऑफ द स्कॉर्नफुल। वॉकeth, उसके अंदर 3 चीज है, वॉक, स्टैंड, सिट। लिखिए, वॉक, स्टैंड, सिट। फिर से, वॉक, स्टैंड, सिट। ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वॉक, स्टैंड, सिट। एक व्यक्ति ये 3 चीजों पे बड़ा फोकस करना उसे, कहां वो बैठता है, कहां वो खड़ा होता है और कहां वो चलता है। 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से लिखेंगे, है ना। हु वॉक्स, वॉक, स्टैंड, सिट। वॉक, स्टैंड, सिट। वॉक, स्टैंड, सिट। बोलिए ना जरा, वॉक, स्टैंड, सिट। मुझे आप भी सोच रहे होंगे पास्टर को क्या हो गया, आज सब कुछ बुलवा रहे हैं करके। बड़ा इंपॉर्टेंट सैम्स है, आपको ब्लेस्ड होना है। मैं इस सैम्स को हमेशा बोलता हूं, दिस इज द की फॉर ब्लेसिंग। ये सैम की है आपके ब्लेसेड लाइफ के लिए। जिसने इस सैम्स को सीख लिया ना, उसने सक्सेस को समझ लिया,
उसका सक्सेस का लाइफस्टाइल बदल जाएगा। तो 3 चीजें, वॉक, स्टैंड, सिट, है ना। एक व्यक्ति जो खड़ा होता है, चलता है और बैठता है, ये 3 चीजें बड़े मायने रखते हैं। आप किसके साथ चलते, आप किसके साथ बैठ रहे और आप किसके साथ खड़े हो रहे, ये तीनों मैटर करता है। फिर से बोलता हूं, आप किसके साथ चल रहे हैं, किसके साथ बैठते हैं और किसके साथ चल रहे हैं, तीनों मैटर करता है। किसके साथ आप चल रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बाइबल में वन ऑफ द मोस्ट ब्लेसेड आदमी का नाम बताऊं मैं, आप शॉक हो जाएंगे। उसका नाम है इनोक। आप जानते हैं इनोक ब्लेस्ड क्यों था? क्योंकि वो 300 साल परमेश्वर के साथ चला। इसी के लिए उसने मृत्यु नहीं देखी और फिर परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इनोक क्या करेगा, फिर से आएगा। हालेलुया। और फिर वो पूरे दुनिया के सामने प्रचार करेगा और इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया उसका प्रचार सुनेगी। हालेलुया। और अनेक लोग पश्चाताप करेंगे। हालेलुया। उस व्यक्ति को अनेक लोगों के साथ वो चल सकता था, लेकिन वो किसके साथ चला पता है वो आपको? वो पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर के साथ वो चला। He walked in the presence of the Lord। वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। इसी के लिए उसने मृत्यु तक को नहीं देखा और परमेश्वर के भलाई को उसने देखा। Who standeth, अगला है कौन किसके साथ चल रहा। अगला, आप किसके साथ खड़े हो। हालेलुया। मैं आपको बोलूं, अकेले खड़ा होना सीखो, अकेले खड़े होना सीखो। फिर से कहता हूं, अकेले खड़े होना सीखो। मत डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर। और उस व्यक्ति को मैं बाइबल से बताऊं आपको, अकेले खड़े होने वाले व्यक्ति 2 है मेरे बाइबल में, बड़े फेवरेट व्यक्ति है दोनों। एक का नाम है जोसेफ, दूसरे का नाम है दानियल। ये दोनों अकेले खड़े होने वाले में से थे। जब वो कुएं में गए तो अकेले थे, जब इश्माइली उसे उठा के ले गए तो वो अकेला था, फिर वो फरो के पास गया तो वो अकेला था, और फिर वो जेल गया तो वो अकेला था, जब वो राजा के दरबार में गया तो वो अकेला था। जो आदमी अकेला खड़ा होना सीख जाए, हालेलुया, सक्सेस उसके चारों तरफ हमेशा रहेगा। हालेलुया। हम हमेशा डिपेंडेंट रहते किसी के ऊपर, हमारे इमोशंस हमेशा किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहते। अगर आप अकेले खड़े होना सीख गए, इफ अ मैन कैन स्टैंड अलोन, इफ अ मैन कैन बी राइचियस अलोन, अगर अकेले आनंदित होना सीख गए, अकेले धार्मिक होना सीख गए, अकेले खुश होना सीख गए, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। परमेश्वर के साथ आप चल तो रहे हो, लेकिन अकेला, दैट बीइंग अलोन, लोनलीनेस अलग चीज है और अलोन रहना अलग चीज है। लोनलीनेस का मतलब है आप किसी के बिना रह नहीं पा रहे, आपको तनाव महसूस हो रहा है। अलोन का मतलब है आपको खुदा काफी और किसी की जरूरत नहीं है, आप अकेले रह सकते हैं करके, आप अकेले बढ़ सकते हैं करके। अब मैं इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दो, क्योंकि आजकल ये भी एक फैशन बन गया है। लोग कहते हैं हमने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और देश के पीछे चले गए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हालेलुया। बल्कि ये तो मैं मूर्खता कहता हूं, आप ये बेवकूफ वाले काम कर रहे हो। आपने शादी क्यों की अगर आपको देश की सेवा करनी थी? हालेलुया, आमीन। आपको एनलाइटमेंट मिल गया और आपने बीवी छोड़ दी। अरे बाबा, तू मूर्खता है। कौन सा एनलाइटमेंट है? ऐसा कौन सा खुदा जो पहले कहेगा बीवी रख ले, बाद में बीवी छोड़ दे? इर्रेस्पॉन्सिबल खुदा नहीं है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। वो लोगों को छोड़ने के लिए नहीं कहता, वो लोगों के साथ टिकने के लिए कहता है। अब समझदार के लिए इशारा काफी है। हालेलुया, आमीन। अकेले रहने का मतलब है आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आपकी खुशी किसी चीजों पे निर्भर नहीं है। यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप जो इस पे विश्वास करते हो स्ट्रॉन्ग है। हालेलुया। और अगर आप जोसेफ को देखेंगे और डैनियल को देखेंगे, उनके लाइफ में ये एक पर्सनैलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो बड़े स्ट्रॉन्ग विल्ड लोग थे। हालेलुया। वो खड़े थे, स्ट्रॉन्ग खड़े थे, कोई भी उनको हिला नहीं सकता था। तीसरा, बैठना। आप किसकी उपस्थिति में बैठते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये समझने के लिए आपको मैं कहूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ बैठने के विषय में मैं आपको बोलूंगा, तो आपको भजन संगीता 91 उसका पहला वाक्य बस सीखना। हालेलुया। एक दिन हम वो सीक्रेट प्लेस क्या है वो सीखेंगे हम लोग। हमें आज टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ सीक्रेट प्लेस क्या है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में। मेरा फेवरेट एक और व्यक्ति है जिसका नाम मूसा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, आ मूसा, तू मेरी उपस्थिति में बैठेगा। 40 दिन वो कहां था आपको पता है? परमेश्वर की उपस्थिति में था। तभी परमेश्वर ने उसे रेवलेशन दी और कितनी आज्ञाएं दी?
10 आज्ञाएं दी। आपको पता है ऐसा एक और व्यक्ति है जो खुदा की उपस्थिति में बैठा था। आप जानते हैं उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सेवा करने से पहले वो 40 दिन किसकी उपस्थिति में बैठा? वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, पिता की। हालेलुया। When you sit in the presence of the Lord, you are filled with revelation. हालेलुया। मैं आपको बता सकता हूं कि दोनों के जीवन में सेम ही हुआ। मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, नीचे उतरा, कौन दिखा उसे? शैतान दिखा, क्योंकि शैतान के 4 सर है। पहला सर इंसान, दूसरा ईगल, तीसरा बैल या ऑक्स या पशु का वो, और चौथा कोई बता सकता है? 4 सर है। फर्स्ट ह्यूमन, ईगल, ऑक्स, लाइन, 4 बताए गए हैं। शैतान के 4 सर है, क्योंकि वो एक चरूब है तो उसके 4 सर है। वो चरूब जैसा स्वर्गदूत है करके यशायाह की किताब बताती है, और एजेकिएल भी हमें क्लियर करती है। जब वो नीचे आया तो पशु के या ऑक्स के शरीर में क्या बना दिया लोगों ने? परमेश्वर को मूर्ति बना दी। तो जब मूसा नीचे उतरा तो कौन दिखा? शैतान दिखा। यीशु उतरा तो कौन दिखा? शैतान दिखा। देखना, जब भी फास्टिंग पे बैठोगे, बाद में उतरोगे, कौन दिखने वाला है? शैतान दिखने वाला है। हालेलुया। लेकिन जब शैतान दिखे, वापस कहां पे चले जाना है? परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाना है। हालेलुया। आमीन। आप दोनों के ऊपर विजय प्राप्त करोगे। मूसा ने इस शैतान के ऊपर विजय प्राप्त किया, खुदावंद ने असली शैतान के ऊपर विजय प्राप्त किया। हालेलुया। So whose presence are you sitting in? You need to sit in prayer and fasting in the presence of God. आपको उपवास और प्रार्थना में प्रभु यीशु के उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। फास्टिंग और प्रेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 100 डेज के प्रेयर के बाद हम ऐसे भी एक सीजन में जाएंगे ICM, जहां पे हम 40 दिन का उपवास रखेंगे, और 40 डेज हम परमेश्वर की उपस्थिति में फास्टिंग करेंगे साल खत्म होने से पहले। हालेलुया। और उस फास्टिंग में मुझे विश्वास है परमेश्वर कुछ गढ़ों को और तोड़ेगा। जो असंभव दिख रहे वो असंभव चीजें भी टूट जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तुम उपवास में बैठोगे, वो चीजें जो कहीं नहीं टूटती वो टूटनी शुरू हो जाएंगी। प्रधानताओं की ताकतें, हमें गिरे हुए स्वर्गदूतों की ताकतें, हालेलुया, दुष्ट आत्माओं की ताकतें टूटनी शुरू हो जाएंगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आप वॉक किसके साथ करते? परमेश्वर। आप खड़े कैसे होते? अकेले। और आप बैठे कहां पे है? उपस्थिति में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजें करने वाला व्यक्ति, उसे क्या कहते हैं? ब्लेसेड। अब ये तीनों किसके बारे में वर्णन किया जा रहा है? बताए, परमेश्वर। हमारा परमेश्वर ना तो गलत जगहों पे बैठता है, ना ही हमारा परमेश्वर गलत जगहों पे खड़ा होता है, और ना ही हमारा परमेश्वर गलत जगहों पे चलता। हमारे परमेश्वर की खासियत आप जानते क्या है? सेपरेशन है। भजन संगीता 82 आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, और भी खुदा है लेकिन उन खुदाओं के साथ हमारे परमेश्वर का कोई मेल झोल नहीं है। ही इज ए डिफरेंट गॉड। हालेलुया। अन्य जाति के साथ उस खुदा का कोई तुलना नहीं है करके। ये मैं नहीं बोलता, ये मेरा बाइबल बोलता है। अगर तेरे खुदावंत का अन्य जाति खुदाओं के साथ, हालेलुया, बाइबल कहती है अगर कोई मेल झोल नहीं है, इसका मतलब तेरा भी कोई मेल झोल नहीं है किसी और चीजों के साथ और किसी और व्यक्ति के साथ। हालेलुया। आमीन। इसी के लिए हमारा परमेश्वर ब्लेसेड है। और जो वो परमेश्वर करता है उसके लोग करेंगे तो वो भी क्या कहलाए जाएंगे? आपको पता है? ब्लेस्ड कहलाएंगे। दूसरा वाक्य देखिए, लिखा इस प्रकार से, बट हिज डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड एंड इन हिज लॉ डज ही मेडिटेट डे एंड नाइट। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। रात दिन ध्यान करता है। उसका डिलाइट, उसकी खुशी किसमें है? व्यवस्था में। और मैंने जैसे आज सुबह बताया था, ये कहां से उठाया? ये उठाया गया जोशुआ की किताब, पहला अध्याय है ना, 5, 6, 7, 8 जरा हम पढ़ने जा रहे हैं। जोशुआ की किताब पहला अध्याय, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स नंबर 5, 6, 7, 8। तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर
जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। See the secret to God's blessing is in the word of God. मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, एक व्यक्ति जिसका हैबिट हर दिन बाइबल पढ़ना है और उस पे चलना है। बहुत लोग बोलते हैं कि पढ़ने से फायदा नहीं है, माना भी करो। मैं आपको सच बताऊं, अगर आप पढ़ना शुरू कर दोगे ना, ऑटोमेटिकली मानोगे। मैं अपने लाइफ में अगर मैं आपको बोलूं, मैं अगर 100 मसीहों से मिलता हूं, मैं देखता हूं, और ये शायद बुरा भी लगे सुनने में, लेकिन 100 में से 90% मसीह बाइबल नहीं पढ़ते, और शायद 90% से ज्यादा होंगे। मैं आईसीएम में पूरा कोशिश करता हूं वचन सिखाने के लिए। ये 100 डेज भी मेरा सबसे बड़ा प्रार्थना ये है कि लोग सिंपल वचन को सीखे करके, क्योंकि मैंने देखा है, मैं जितने मसीहों से मिलता हूं, मैं देखता हूं कि वो बाइबल नहीं पढ़ते। मैं उनके बाइबल को ही देख के समझ जाता हूं कि वो बाइबल नहीं पढ़ते करके। आजकल तो ऐसा जमाना आ गया कि लोगों को हाथ में बाइबल लेके घूमना भी पसंद नहीं। इतने मॉडर्न हो गए हम लोग कि हम बिना बाइबल कैरी करे आते। अब मुझे पता है इसके लिए भी क्रिटिसिज्म होगा कि अभी जब हमें टेक में है तो हमें इसकी क्या जरूरत है करके। मैं तो आपको बोल रहा हूं, कोशिश तो करके देखो इस बाइबल को साथ में हाथ में उठाने की। हालेलुया, उसका ब्लेसिंग आपको समझ आएगा। हर चीज इतना मॉडर्नाइज मत करो, कोशिश करो कि इस बाइबल को आप 100 डेज के प्रेयर में आ रहे हो, कम से कम हाथ में बाइबल तो लेके आओ। आप लेके तो आओ, उसमें आप अपने मार्किंग्स रखो, उसमें आप पढ़ो, उसको आप मेडिटेट करो। बड़ा आशीषित होता है जब आप उसको कैरी करना शुरू करते हो, आप उस पर लिखना शुरू करते हो, आप उसको पढ़ना शुरू करते हो। द सीक्रेट इज बाइबल। जोशुआ को परमेश्वर एक ही सीक्रेट कहता है, और वो इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां ना, वो बड़ा इच्छा है ना, तब जहां जहां है ना, तब जहां जहां लिखा, तब जहां जहां। इसका मतलब कई सारे लोग जो मसीह होकर भी अगर गुड सक्सेस को प्राप्त नहीं कर रहे, उसका एक बड़ा प्रॉब्लम आप जानते क्या है? मसीह लोगों ने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया। हम प्रचार सुनते हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते। अगर आज ये जो मेरे को देखने वाले 2,5-3 हजार लोग आज मुझे अगर देख रहे, मैं चाहता हूं कि आप जब अगर ये वचन सुन रहे, कम से कम क्या आप अपना बाइबल लेकर अपने पास रख सकते हैं प्लीज, ताकि आप जब ये रेफरेंसेस पढ़े जाए कम से कम ये खुले जाए करके। कम से कम कैन यू, दिस इज द लीस्ट दैट यू कैन डू, ताकि हम इन बाइबल को अपने सक्सेस के अंदर हम लेकर आ सके। दिस बाइबल विल ब्लेस यू। ये बाइबल आपको आशीषित करना शुरू करेगा। आप एक टीचर को देखिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या जो यूपीएससी का स्टूडेंट हो, जो या आईआईएम पढ़ रहा हो या आईआईटी पढ़ रहा हो, वो एसके अरोड़ा से लेके वो गुप्ता जी के सारे किताबों का ढेल रख देता है। मैं उन बच्चों के बारे में बता रहा हूं जो सीरियस होते पढ़ाई के लिए, उनके बारे में नहीं जो एक दिन पहले पढ़ते। जो सीरियस पढ़ाई करते उनको आप देखेंगे हमेशा वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से किताबों का ढेर उठा उठा के क्या करेंगे, वो पढ़ेंगे। मैं ऐसे टीचर्स को जानता हूं जो बहुत जबरदस्त पढ़ाते, वो भी अपना क्या करते, किताबें रखकर बड़े स्टडी करते हो। आज से कई साल पहले बिली ग्रैम का एक फोटो मैंने देखा था। वो एक होटल रूम में बैठे हुए थे और कोई उनके होटल रूम में घुसा, तो उन्होंने एक पिक्चर लिया उनका। लिटरली वो जमीन पे बैठे थे और चारों तरफ बाइबल और बाइबल से रिलेटेड किताबें थी, और वो एक प्रचार को बना रहे थे। ही वॉज स्टेइंग इन अ होटल रूम। 40 दिन का मीटिंग चल रहा था, और इंग्लैंड में 40 दिन वो गए थे सिर्फ एक हफ्ते के लिए, पर इतनी बेदारी आ गई खुदा की कि उधर का सबसे बड़ा स्टेडियम भर गया, उधर के सबसे बड़े अरीनास भर गए, और वो बाइबल को ऐसे रखे हुए थे। और पूरे जगह पे वो फोटो अगर आज भी आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं, सक्सेस, बड़े बड़े प्रधानमंत्री लोग, बड़े बड़े लीडर्स का सबसे बड़ा सक्सेस का कारण आप जानते क्या है? वो ये बाइबल है। परमेश्वर इस प्रकार से जोशुआ को कहता है, अगर तुझे आशीषित होना है, तुझे आगे बढ़ना है, तो तुझे इस कलाम से लेफ्ट और राइट नहीं मुड़ना है, इसको तुझे मेडिटेट करना है। एक और व्यक्ति बताऊं जो बाइबल में बड़ा आशीषित था, उस व्यक्ति का नाम था दाऊद। पता है दाऊद क्या कहता है? लॉर्ड आई मेडिटेट इन योर वर्ड डे एंड नाइट। मैं तेरे वचन में दिन और रात को क्या करता हूं? मैं मेडिटेट करता हूं।
कहां से मिला दाऊद को ये? दाऊद को भी ये मिला मूसा के जीवन से। दाऊद ने भी स्टडी किया होगा जोशुआ का जीवन, और उसने नोटिस किया होगा माय गॉड इनके लाइफ में सक्सेस क्यों है? क्योंकि ये दिन रात खुदा के वचन में क्या करते थे? ये लोग टिके रहते थे, सीखते थे, पढ़ते थे। मैं आपको बताऊं, अगर आप बुद्धिहीन है, आपको बुद्धि नहीं है पढ़ाई का, आप पढ़ाई नहीं कर पाते, मैं आपको आज एक सीक्रेट बताता हूं। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए। वो बच्चे, अरे तुम मसीह लोग हो, अगर तुम्हें क्लियर करना चाहिए IIT, IIM और MBBS, कैसे एक मसीह बच्चा फेल हो सकता है? मेरी बातें बहुत कड़वी लगने वाली है आपको, पर मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द सोर्स ऑफ विजडम। आप अपने आप को मसीह बोलते हो, आपके पास दुनिया की सबसे ताकतवर किताब है। कोई मोटिवेशनल किताब नहीं जो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बार हिट हो गई और उसके बाद अगली किताब आ गई तो तेरा नंबर घट गया। ये पिछले 2000 साल से, हालेलुया, 4000 साल से और 6000 साल से, आमीन, ये दुनिया का सबसे विजडम वाला किताब है। इस किताब की बराबरी करने का तुलना किसी के अंदर नहीं है। यू हैव इट इन योर होम, अलग अलग वर्जन से, लेकिन आप खोल के नहीं पढ़ रहे। तो अगर कोई आज जवान मुझे सुन रहा है और अगर आपको पास्टर अरुल की बात थोड़ी कड़वी भी लग रही है तो कड़वी लगे आपको, लेकिन कम से कम जो बाइबल आपके घर में, प्लीज उसे उठाइए और खुदावंद को बोलिए, परमेश्वर तेरे भय में आकर मैं इसको पढ़ने जा रहा हूं, इसे चौकसी रखने जा रहा हूं। खुदा आपके विजडम को चेंज करने जा रहा है, खुदा आपको नया ज्ञान देने जा रहा है। हालेलुया, आपको ऐसे रेवलेशंस देगा, आपके खुद के पर्सनल पढ़ाई की चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया, परमेश्वर आपको सक्सेसफुल बनाना शुरू कर देगा। कई मसीह IAS और IPS बनेंगे, कई सारे मसीह UPSC क्लियर करेंगे, कई सारे मसीह इस देश के सबसे उच्च पदवी में आएंगे। आना जरूरी है, क्योंकि जब एक मसीह आता है, अगर वो इसको मानता है, फिर वो करप्ट नहीं होता है। हालेलुया, वो बिना करप्शन के वो काम करेगा। उस तरीके से परमेश्वर उसे क्या करेगा? बढ़ाएगा। कुछ समय पहले आपने देखा होगा, एक मसीह चंडीगढ़ में इलेक्शन के विषय में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। किसी ने मुझसे इस प्रकार से पूछा, पास्टर वो तो मसीह है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैंने उनको एक लाइन बोला, बस वो शायद ये नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि अगर ये पढ़ते तो शायद वो काम नहीं करते। हमारे लाइफ में भी सुधरने के लिए बहुत कुछ है, इंक्लूडिंग मेरे लाइफ में। कैसे हम सुधर सकते हैं? जब मैं इसको पढ़ूंगा, ये मेरी गलतियों को दिखाएगा। जब मैं इसको पढ़ूंगा, ये मेरी कमियों को दिखाएगा। ये मैं इसको पढ़ूंगा, ये मुझे धार्मिकता की ओर बढ़ाएगा। जब मैं इसको पढ़ूंगा तो ये मेरे घमंड को तोड़ेगा, ये मेरे ईगो को हटाएगा। और जब मैं प्रार्थना करूंगा इसके बाद, तो मैं ऐसे प्रार्थना करूंगा जैसे मैं खुदावन से बातचीत करके प्रार्थना कर रहा हूं, बिकॉज आई एम लिटरली टॉकिंग टू गॉड एंड गॉड इज टॉकिंग टू मी व्हेन आई एम रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। तो अगर आपको ब्लेस्ड होना है तो आपको क्या पढ़ना शुरू करना पड़ेगा? आपको बाइबल पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। तीसरा वाक्य कहता है, The third verse says, है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अब तीसरा बोला गया है कि वो क्या है? एक वृक्ष के समान है। वृक्ष के दो क्वालिटीज है। वृक्ष को कभी कभी काटा भी जाता है, वृक्ष पौधों को कभी कभी, एक पौधा बढ़िया पेड़ बनने के लिए उसको साइड से काटा भी जाता है। बढ़िया ट्रीज को भी क्या किया जाता है? शेप में लाया जाता है, बांधा भी जाता है, उसे स्टैंड भी किया जाता है। तो बताया गया है कि एक बढ़िया वृक्ष कौन सा आपको पता है? एक बढ़िया वृक्ष की तुलना की गई है इंसान के साथ। आयुब की किताब में जब आप जाएंगे तो आयुब भी मनुष्य की तुलना किसके साथ करता है पता है? एक वृक्ष के साथ कहता है। वो कहता है एक मनुष्य एक वृक्ष की आशा है, एक वृक्ष की, एक पेड़ की आशा है। उसे काट भी दिया जाए तो उसे चिंता नहीं है, क्योंकि उसकी डालियां अगर नीचे को बढ़ी है तो काट भी दिया जाए तो वो बाद में क्या करेगा? वो पनपेगा, बाइबल बताती है। तो हमारी तुलना एक पेड़ के समान है। अलग अलग टाइप के पेड़ों के विषय में हम देखते हैं। कुछ पेड़ जल्दी ऊपर बढ़ जाते, लेकिन वो जल्दी मुरझा भी जाते, उनके लाइफ कम होते। पर कुछ पेड़ होते हैं जो सालों साल चलते हैं। आपने भी देखे होंगे जिस जिस सिटी में आप रहते हैं, बड़े सारे पेड़ होंगे जिनकी डालियां मजबूत है, आज भी फल देते हैं, आज भी छाया का काम दे रहे। अगर फल नहीं भी दे रहे तो छाया का काम कर रहे। पेड़ का सिर्फ काम फल देना नहीं है, पेड़ का कभी कभी काम किसी को सांत्वना देना है, छाया भी देना है। वो मजबूत बढ़ते, क्यों? क्योंकि वो ऊपर बढ़ने से पहले वो कहां बढ़े? वो नीचे बढ़े।
तो परमेश्वर कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। तो परमेश्वर आपके विषय में क्या कहता है? ब्लेस्ड व्यक्ति के विषय में क्या कहता है? आप एक पेड़ के समान हो। कुछ सीजन में आप शायद जल्दी ना बढ़ो, लेकिन ये मत सोचो कि मैं ऊपर बढ़ रहा हूं कि नहीं, ये सोचो मैं नीचे सही तरीके से गड़ा हूं कि नहीं। हालेलुया। अगर आप गड़े सही हो, अगर आप स्ट्रांग हो अपने विश्वास में, तो बाइबल क्या कहती है पता है? बाइबल ये कहती है कि तू और उठेगा, है ना। वो सीजन आएगा जब तूफान आएगा, तू थोड़ा बहुत हिलेगा लेकिन तू गिरेगा नहीं। हालेलुया। तुझे गिराने की कोशिश की जाएगी लेकिन तू पूरी तरह, थोड़ा झुक भी जाए तो तू टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तेरी डालियां मजबूत है। तुझे काट भी डाले शैतान एक सीजन में, तो आयुब के समान तू डबल होकर वापस निकल के आने वाला है, क्योंकि तेरी डालियां, तेरे जो रूट्स है वो परमेश्वर में बड़े स्ट्रांग है। तो आज परमेश्वर क्या कहता है? आपको कैसे पेड़ बनना है? वो जो ऊपर बढ़ने से पहले नीचे बढ़े। और लिखा है और अपनी ऋतु में वो फलता है। सीजन में आपको क्या लाना है? अपने फलों को लेके आना है। आपके फल सिर्फ आपके लिए नहीं, आपको पता है फल का काम क्या है? क्या पेड़ अपने खुद के फल खाता है? एक बढ़िया पेड़ कभी कहता है कि मुझे अपने फल दे दो, मुझे खाने भाई, मुझे आई वॉन्ट टू ईट माई फल टुडे? कभी देखा मैंगो ट्री कहता है आई वॉन्ट टू हैव मैंगोस? कभी कहा है एप्पल ट्री ने एप्पल खाने? आपने कभी सोचा है? शायद पहली बार आप ये सुन रहे होंगे। यस, एक असली मसीह वो होता है जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है। आप यीशु को देखिए, यीशु का आशीष पता है क्या था? वो क्रूस पे मर रहे थे लेकिन दूसरों के बारे में सोच रहे थे। बगल में चोर था, उसे बचाने के बारे में सोच रहे थे। 5 बार शादी करने वाले शमरिया औरत के बारे में सोच रहे थे। रात को आकर निकोडिमस के बारे में सोच रहे थे। रास्ते में बैठे हुए एक भिखारी जिसने जिंदगी भर वो भीख मांग रहा था और जिंदगी भर वो अंधा था, उसके बारे में सोच रहे थे। आपके फल आपके लिए है ही नहीं। लोग कहते फलवंत हो, ब्लेस्ड हो। अरे आपके फल आपके लिए है ही नहीं, आपके फल तो दूसरों के लिए है। ऐसा मसीह बनो जो अपने आप को आशीषित ना करे बल्कि दूसरों को आशीषित कर सके। आपके अंदर से बहती धाराएं होनी चाहिए जिसको जब लोग ले तो कहे आई एम ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। आपको एक टेस्टिमनी का कारण बनना है, आपको एक ब्लेसिंग का कारण बनना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इतना दे, और यही आपका प्रार्थना होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे इतना दे ताकि मेरा हाथ लेने से ज्यादा देने के लिए परमेश्वर मुझे मदद करे। मैं उस 5 रोटी 2 मछली वाले लड़के को ब्लेस्ड बोलता हूं क्योंकि उसे देने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। मैं अरमतिया यूसुफ को ब्लेस्ड बोलता हूं क्योंकि उसने अपना पूरा टूम्ब प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। मैं निकोडिमस को ब्लेस्ड बोलता हूं, अपने अधिकार का पूरा उपयोग उठाकर उसने प्रभु यीशु को क्रूस में से उतारा। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं ब्लेस्ड उसको कहता हूं मरियम को जिसने 300 शकेल से ऊपर महंगा उस चीज को उठाकर, इत्तर खरीद कर, ऑइंटमेंट खरीद कर, या परफ्यूम खरीद कर खुदा के पैरों पर निछावर कर दिया। मैं ज़ेबदी की मां को आशीषित कहता हूं जो खुदावंद के लिए खाना बनाने के लिए तैयार थी। मैं मार्था का धन्यवाद करता हूं कि कितने लोग भी उसके घर में आते थे, वो खाना बनाकर दूसरों को खिलाती थी। आपके फल तो आपके लिए है ही नहीं, आपके फल तो दूसरों को आशीषित करने के लिए। क्योंकि एक पेड़ जब फलवंत होता है तो उसे पता है आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड। पेड़ को कोई कमी नहीं है तभी तो उसके फल आ रहे हैं ना। अगर पेड़ में कमी होती तो उसके फल कभी नहीं आते। अगर फल आ रहा है इसका मतलब पेड़ अपने में ही बहुत ज्यादा संतुष्ट है, वो ऑलरेडी ब्लेस्ड है। तो लिखा है वो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। कहने का सीजन ऐसा भी टाइम आएगा शायद कभी फल ना आए, लेकिन तेरे पत्ते मुरझाएंगे नहीं, क्योंकि तेरा काम सिर्फ फल देना नहीं है, तेरा काम छाया भी देना है। हालेलुया। पत्ते मुरझाते नहीं, मुरझाए हुए पत्ते वाले जो पेड़ हैं वो छाया नहीं देते हैं, लेकिन जिनके पत्ते हैं वो क्या देते हैं? वो छाया देते हैं। हालेलुया। आपके लाइफ का पर्पस सिर्फ दूसरों को, प्रेज द लॉर्ड, सिर्फ ब्लेसिंग देना नहीं है। आपके लाइफ का पर्पस कभी कभी छाया देना है, सांत्वना देना है। आपके पास नहीं होगा पैसा देने के लिए, आपके पास नहीं होगा बहुत कुछ देने के लिए, पर आपके शब्द बड़े पावरफुल है। किसी को आप एक हक कर लो, किसी को आप एक अच्छी बात बोल लो, किसी के आंसुओं को आपने देख लिया, एक बार आप गले मिल गए, किसी की बात को आपने सुन लिया, अरे बड़ा सांत्वना मिलता है। हालेलुया। टिप्पणी मत दो, सिर्फ सुन लो। हमें ऐसे लगता है मैंने सुन लिया तो लेट मी गिव सम एडवाइस। एडवाइस मत दिया करो,
एडवाइस देना ही है तो ये रहा, उनको बाइबल दे दो, वो खुद ही एडवाइस ढूंढ लेंगे। हालेलुया। पेड़ एडवाइस नहीं देता है, वो जो भी आता है ना पेड़ के नीचे आके बैठता है, वो छाया होती है। पिछले दिनों में बारिश थी तो हम एक पेड़ के नीचे जाके चुपचाप खड़े हो गए। पहले पेड़ के नीचे खड़े हुए अमन तो पता लगा कि उसके अंदर तो पत्ते ही नहीं है, देखा तो सारी बूंदे हमारे ऊपर गिर रही। थोड़े आगे गए तो दूसरा एक पेड़ था, वहां पे पत्ते थे, उसके नीचे खड़े रहे, है ना। पेड़ में नीचे नहीं बोला तुम्हें छतरी लेके आनी चाहिए थी, पेड़ में नहीं बोला कि रेनबो, वो क्या है, रेनकोट लेके आना चाहिए था, पेड़ में नहीं बोला तुम्हें पता बारिश होने वाली तुम बाहर क्यों निकले करके। पेड़ कुछ नहीं बोला, पेड़ बोला मेरा काम छाया देना है, पेड़ बोला मैं छाया दूंगा करके। आपको जो काम सौंपा सिर्फ उतना करो, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। हम होते तो, हम पेड़ होते तो क्या कहते, हम कहते रेनकोट कहाँ है तेरा। हम होते तो बोलते कि यार तेरा ये कहाँ है, तू निकला क्यों अभी, तेरे को ऐसे करना चाहिए था। पेड़ कहता मेरा काम ही छाया देना है। कभी कभी आपका काम चुप रहना है और आशीषित करना है, आपका काम चुप रहना है और खड़े रहना है, आपका काम चुप रहना है और सपोर्ट करना है। दैट्स इट। कभी कभी इसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। खत्म इस प्रकार से करूंगा, लिखा इस प्रकार से उसके उसी वाक्य के अंदर 3rd वर्स के अंदर ही, ऋतु में वो फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करता है वह सफल होता है करके। ऑफ सीजन में भी आपके पत्ते मुरझाने नहीं चाहिए। इसी के लिए तो प्रभु यीशु एक पेड़ के पास गया और बोला कि मुझे फल चाहिए, पर नहीं मिला तो परमेश्वर क्या कहता पता है, बोलता तू श्रापित है। मैं आपको कह रहा हूं कि उस पेड़ की तो गलती भी नहीं थी। इसका मतलब एक मसीह सीजन में भी फल लाएगा और ऑफ सीजन में भी फल लाएगा। कौन से फल की बात हो रही है यहाँ पे? पवित्र आत्मा के फल की बात हो रही है। जब आपके लाइफ में 4 लोग आपके खिलाफ हो, तब भी पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर वैसे ही दिखने चाहिए। 4 लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं, अगर आज मुझे कोई सुन रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने आप को डिफेंड करने मत जाओ। ये मत बताने जाओ दुनिया को कि आप कितने सही हो करके। आप सही हो, दुनिया खुद जान जाएगी। बड़ा ताकत है आपके खुदावंद के अंदर, क्योंकि वो पता है क्या कहता है, युद्ध तेरा नहीं युद्ध मेरा है। हालेलुया। और उसे पता है कि वो प्रूफ कर रहेगा। यीशु क्रूस पे था, पूरी दुनिया उसके खिलाफ बोली, यीशु एक बार भी मुंह खोलकर नहीं बोला, लेकिन जब सांसें उठ गई, अपने आप दुनिया को पता लग गया वो जो लटका था वो दुनिया में बिल्कुल सही था। हालेलुया। कब्रें फटकर बाहर आ गई, मंदिर के पर्दे फट गए, मंदिर के नींवें हिल गई। खुद फरीसियों ने और सादुसियों ने कहा शायद ये जो लटका था सही आदमी था। वहां खड़े हुए आमीन पहरेदारों ने बोला शायद ये जो लटका हुआ था धर्मी व्यक्ति था। हालेलुया। युद्ध यहोवा का है, आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं है। आपके फल भलाइयों में नहीं दिखते, आपके असली फल कब दिखते हैं पता है? जब सीजन बिगड़ा हुआ होता है, और तब भी आप खुदावंद में स्ट्रांग है। और आखिरी में इतना ही है, जो कुछ वह पुरुष करेगा वो सफल होगा। आज अगर आप मेरे वचन को सुन रहे हैं, अगर ये तीनों चीजें आपके लाइफ में है, तीनों वर्सेस आपके लाइफ में, तो प्रियो आप जो भी काम में कदम रखेंगे आप उसमें सक्सेस प्राप्त करेंगे। बहुत लोग सक्सेस क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? बस उसका एक ही प्रॉब्लम है, उन्हें धीरज नहीं है। ना नौकरी में है, ना बिजनेस में है, ना रिलेशनशिप में, उन्हें धीरज ही नहीं है। लोगों को मैं नौकरी ऐसे बदलते हुए देखता हूं जैसे उनका प्रोफेशन ही यही हो, आओ नौकरी बदले। आप इतनी जल्दी नौकरी नहीं बदल सकते। आज अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आपको टिक के रहना पड़ेगा एक जगह पे, तभी तो आपको पता चलेगा परमेश्वर आपके साथ है कि नहीं। अगर एक जोसेफ राज दरबार के नीचे जेल के अंदर 13 साल टिक के रह सकता है और फिर खुदावंद के बड़े काम को देख सकता है, तो क्या आप 1-2 साल एक नौकरी पे टिक के नहीं रह सकते और खुदा को मौका नहीं दे सकते? क्या तेरे बॉस को वो बदल नहीं सकता? क्या तेरे ऑफिस के परिस्थिति को वो बदल नहीं सकता? आप एक बिजनेस कर रहे, 1-2 महीना कर जाते, 3 महीने कर जाते और आप छोड़ते, चलो छोड़ देते, अगला कुछ करते। क्यों नहीं बढ़ पाते हम? क्योंकि हमारे अंदर धीरज नहीं है। आप परमेश्वर को कहो मैं तेरे वचनों को मान रहा हूं खुदा, मैं आप में चल रहा हूं, मैं आप में खड़ा हूं, मैं आप में बैठा हूं परमेश्वर, तो आपको मुझे मेरे कामों को आशीषित करना पड़ेगा और खुदा आप जरूर आपके कामों को आशीषित करना भी शुरू करेगा। सो वॉट एवर यू डू शैल बी प्रॉस्परस। प्रॉस्परस बड़ा सुंदर वर्ड है, प्रॉस्परस है ना। आप जो भी करेंगे वो प्रॉस्पर होगा। प्रॉस्पर होने का मतलब क्या है ना? वो फलवंत होगा या फिर वो किसी और के लिए और आपके लिए आशीष का कारण कहलाएगा। हालेलुया। आई वांट यू टू सी टुडे कि क्या आप जो कर रहे हैं क्या वो आशीषित हो रहा है कि नहीं। यहोशुआ ने आखिरी में इस प्रकार से कहा, जब कनान के ऊपर विजय प्राप्त कर देश के अंदर कदम रखा, बंटवारा हुआ हर जगह को, तो पता है यहोशुआ ने क्या कहा? मैं और मेरा घराना
आज से प्रभु की सेवा करेगा, जिंदगी भर प्रभु की सेवा करेगा। दैट इज प्रॉस्पेरिटी। परिवार एक साथ जुड़ा है, उसे प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। आपके बच्चे आपके साथ है, उसे प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। आपके रिश्ते संतुष्ट है, उसे प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। घर में एक साथ आप खाना खा रहे हो, उसे प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। हालेलुया। आप यहोवा ईरे के अनुसार कंटेंट होके आगे बढ़ रहे हो, उसे प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। हालेलुया। आज आपका प्रार्थना यही होना चाहिए, आप जहां कदम रखो परमेश्वर वहां आशीषित हो। आप एक चर्च जाओ, वो चर्च ब्लेस्ड होना चाहिए। आप एक मिनिस्ट्री में हो, वो मिनिस्ट्री ब्लेस्ड होनी चाहिए। जिस चर्च में जाते हो उस चर्च की बुराई मत करो, कोई फायदा नहीं है। बार बार चर्च मत बदलो। आप चर्चों की कमियां ढूंढ रहे हो, क्या पता आप में तो ना हो। हालेलुया, आमीन। क्या वो हर चीज जो बिगड़ रही है हम उसको छोड़ देंगे, या जो बिगड़ रही है उसे सही करेंगे? हालेलुया। तो हमें देखना है आज जहां मैं टिका हूं, क्या मैं टिका रह सकता हूं और मैं क्या उसमें बढ़ सकता हूं करके। मैं जानता हूं आज का वचन थोड़ा लंबा हो गया, पर ये जरूरी है। दीज आर सीक्रेट्स। तो जरा देखिए कि ये सीक्रेट्स आपके लाइफ में है कि नहीं करके। क्या आप सही खड़े हैं, सही बैठे हैं, सही चल रहे हैं कि नहीं? क्या आप बाइबल पे मेडिटेट कर रहे हैं कि नहीं? क्या ये आपके डेली रूटीन में है कि नहीं? क्या आप इसे पढ़ रहे हैं कि नहीं? क्या आप इसमें से विजडम मांग रहे हैं कि नहीं? क्या आप टूटने के लिए तैयार है, फलवंत होने के लिए तैयार है? क्या आप अपने फल दूसरों के लिए उपयोग करने के लिए तैयार है? क्या आप ऑफ सीजन में भी पवित्र आत्मा के फलों में बढ़ने के लिए तैयार है? क्या आप अपने सारे कामों में आशीषित होना चाहते हैं? अगर आप उनमें से है जिनके लाइफ में इनमें से कोई एक चीज सही तौर से नहीं चल रहा,